देखा रुखसार, हमने तुम्हारे उलझे उबाल कितनी आसानी से सुलझा दिए। बस अब तुम अपनी जिंदगी भी इसी तरह सुलझा लो। हम तुमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात तो करो। देखो रुखसार, जो कुछ भी हुआ उस पर मिट्टी डालो और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। और कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, कमजोर हो। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी बच्चों। चलो एक सेल्फी लेते हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। देखो, कोई कहेगा कि तुम इतनी जानलेवा बीमारी से अभी उठकर आई हो? जैसे इस पिक्चर में खूबसूरत लग रही हो, वैसे ही अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाओ बन्नो। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जीते रहिए, हमेशा खुश रहिए। शुक्रिया पीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन हमारा इरादा आपके दिल को चोट पहुंचाने का नहीं था। माफी चाहते हैं। बेटे, आपने उस दिन जो कुछ भी कहा वो आपके ख्यालात थे, और हमारे लिए ख्यालात का टकराव कभी गुस्से की वजह नहीं बनता। हमारे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है, बेइंतहा इज्जत है। अब देखो ना, बगैर किसी के कहे तुमने माफी मांगी। ये तुम्हारे बेहतरीन किरदार का नमूना है। रुखसार, रुखसार, ये देखो हमारी फैमिली फोटो। अम्मी, अब्बू, ये हम और तुम। देखो, कुछ याद आया तुम्हें? रुखसार, रुखसार, याद है जब तुम्हारा कॉलेज एडमिशन नहीं हुआ था, कितना रोई थी तुम। हमारे पास आई थी, हम तुम्हें फिर कॉलेज लेकर गए थे, तुम्हारा दाखिला करवाया था, और तब तुमने हमसे कहा था कि ये बात तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। कितनी जल्दी भूल गई तुम। याद करो रुखसार। रुखसार, तुम्हें याद है जब जीनत की शादी हुई थी तो जूता छुपाई के लिए तुमने काशान से 25,000 रुपए मांगे थे, और काशान ने सिर्फ 5,000 रुपए दिए थे। ये लो, ये बाकी के रुपए लो और हमें यानी कि अपनी अम्मी को सलाम कर लो। बेटा लो। लो रुखसार। रुखसार, हमें यानी अपने जीजू को तो पहचानती हो ना? हम तुम्हारे जीजू ही नहीं बल्कि तुम्हारे जेठ भी हैं, मतलब तुम्हारे शौहर। कभी वापस आओ, कभी। तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जीना क्यों, तेरे बिना जीना
रुखसार, तुम ठीक से खाओगी नहीं, पियोगी नहीं, तो ठीक कैसे होगी? लो लो। जीनत, थोड़ा हौसला रखो। ये सब कुछ एकदम से ठीक नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होगा, वक्त लगता है इसमें, थोड़ा सब्र रखो। सब्र करना तो कोई आपसे सीखे। अब्बू ने कुछ कहा, उनकी बात मान ली। अम्मी ने कुछ कहा तो उनका कहा सुन लिया। भाई ने कुछ कहा तो उसकी बात मान ली। आप सिर्फ और सिर्फ सब्र करें और कुछ ना करें। अरे अब हमने क्या किया? हमारी क्लास क्यों लेने लगी? इसी बात का तो अफसोस है कि आप कुछ नहीं करते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अब्बू ने कितनी आसानी से रुखसार की बीमारी का बहाना बनाकर कबीर और ज़ारा को उसकी जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी बीमारी को लेकर इस घर में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है ताकि वो दोनों मुंबई में मजे कर सके, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। रुखसार से दूर रहकर हो सकता है कि ज़ारा कबीर को बरगलाए और उसे रुखसार को तलाक देने पे वादा कर ले, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ नहीं किया तुमने? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी हमारा इंतजार करने के लिए, कर लेती ना तुम। हमारा बस चले ना तो तुम्हारे बिना सांस भी ना ले। नाश्ता तो बहुत दूर की बात है। वैसे तुम्हारे लिए ये तुम ही रखो। ये क्या? आपका नाश्ता। वही, हम तो सिर्फ चाय पीने वाले थे। चलो, अब इतने प्यार से जब हमारे लिए नाश्ता लाए हो तो हम सब लोग मिलकर करते हैं। जी। ये लीजिए पीर साहब। हाँ, तुम लोग क्या बात है? कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? सब खैरियत तो है? जी पीर साहब, बिल्कुल सब खैरियत। नहीं पीर साहब, असल में ये हमसे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? बता दे, इजाजत है? लो जूस। लग गया। आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए लखनऊ के नायब काजी कबीर अहमद को मुबारकबाद देते हैं कि उनके मदरसे के बच्चों के लिए टेक्निकल और इक़्तिसादी यानी प्रोफेशनल तालीम के लिए जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिया था उसको मंजूरी दे दी। कबीर अहमद साहब से इल्तिजा करेंगे कि वो बराए करम तशरीफ लाएं स्टेज पर और अपने ख्वाब से आप सबको रूबरू करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। आप शायद सब जानते हैं कि हम मदरसा के तालीम याफ्ता हैं, यानी कि मदरसा हमारे रूह में बसी हुई है। इसलिए हम एक छोटी सी बात का जिक्र आप सबके सामने पेश करना चाहेंगे। जिंदगी का मकसद क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना या ज़कात देना, या ये सब फर्ज के तौर पर निभाना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक और जिम्मेदारी दी है और वो है मुआशरे की जिम्मेदारी, यानी कि समाज की भलाई के लिए जिम्मेदारी दी है। और ये सब अल्लाह ताला चाहते कि हम एक फर्ज की तौर पर समझें और उसे निभाएं। बेशक हमारी इस कोशिश का मकसद उन बच्चों की जिंदगियों को जो मदरसा से तालीम लेकर निकले हैं, उन्हें समाज से जोड़ना, दुनिया से जोड़ना, यानी कि उनका हुनर बुलंद करके समाज की मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी मिलेगी और जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बनेगी। शुक्रिया। 1 करोड़ रुपया आपके प्रोजेक्ट के लिए है, बाकी के 50 लाख
जरा बीबी, शरिया बोर्ड ने आपके प्रोजेक्ट के लिए अदा किए हैं वो प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने कुछ देर पहले हामी भरी थी। हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कुछ कर सके। जरा बेटे, हमारी दुआ है कि तुम भी हमारी कौम की लड़कियों का मुस्तकबिल बदल कर रख दो। जी। आओ ना कबीर। कबीर, कबीर हमारी जिंदगी का इतना नया तजुर्बा है, कुछ तो बोलो। तुम चुप क्यों इतने? क्या फायदा ज़ारा, नहीं मानोगी तुम? हम मानेंगे, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल मानेंगे। नेशनल शरिया बोर्ड ने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी है ना, वो छोड़ दो। तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मुंबई में आज शरिया बोर्ड की कॉन्फ्रेंस में शरिया बोर्ड की तरफ से चलाए जा रहे कुछ उर्दू मीडियम स्कूलों को लखनऊ की ज़ारा अहमद के सुपुर्द किया गया है, जो मुस्लिम लड़कियों के लिए मॉडर्न और साइंटिफिक सिलेबस लाएंगी। ये वही ज़ारा अहमद है जो पहले भी मुस्लिम औरतों के हक की लड़ाई लड़ चुकी हैं। 3 तलाक की बहस हो या फिर औरतों के मस्जिद में नमाज पढ़ने का मुद्दा, उनकी हर कोशिश को सराहा गया है। और अब उनको मिली है सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मुस्लिम लड़कियों को मॉडर्न आला तालीम दिलाकर अपने पैरों पे खड़ा करना, जिससे उन्हें किसी सहारे की जरूरत न पड़े। कैमरामैन यूसुफ के साथ बरखा। नेशनल शरिया बोर्ड ने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी है ना, वो छोड़ दो। ज़ारा, तुम लड़कियों का स्कूल नहीं चलाओगे। बेटी ज़ारा, तुम्हें अपनी मंजूरी के दस्तखत के साथ इस प्रोजेक्ट की फाइल को कल 12 बजे से पहले बोर्ड के ऑफिस में जमा कराना जरूरी है। याद रखना, 12 बजे तक अगर फाइल जमा नहीं हुई तो यही माना जाएगा कि तुमने इस जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया है। ज़ारा, बहुत देर हो चुकी है, सो जाओ। हम नहीं सोएंगे। तुम्हारे साथ बराबरी पे 8 कप कॉफी पीएंगे और उससे भी ज्यादा। यही बताना चाह रहे हो ना कि कॉफी कैसे तुम्हारी भूख और ये गुस्से का इलाज है? तो यही सही, हम भी आज कॉफी पिएंगे। भले ही हम बीमार पड़ जाएं, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। मुझे चैन से कहीं बैठने नहीं दे सकती तुम? 2 रात से हम नहीं सोए। पहली रात रुखसार के साए ने बर्बाद कर ली और दूसरी रात तुम्हारे ये स्कूल के प्रोजेक्ट ने ले ली। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या कर रही हो? अब इतने अच्छे लग रहे हो तो सोचा कि एक फोटो तो बनती है। और ये फोटो ना हम कल शरिया बोर्ड की मीटिंग में दिखाने वाले हैं, सबके सामने। एक और ले ले। मजाक मत करो, डिलीट करो उसे। हम नहीं डिलीट कर रहे। ज़ारा, डिलीट करो अरे उसे। इतने हैंडसम लग रहे हो। हम तुमसे कह रहे डिलीट करो उसे। मिली? ली नहीं थी फोटो। अच्छा सुनो ना, हमने भी तुम्हारे साथ साथ ना कुछ नहीं खाया है। कुछ खा ले चल के, हमें बहुत भूख लगी है। प्लीज।
खुशखबरी छपी है। खुशखबरी? बेटा कैसी खुशखबरी? ज़ारा और कबीर के प्रोजेक्ट की खबर न्यूज़पेपर में छपी है। अच्छा दो हमें। एक एक करके अलीना फट जाएगा। अलीना अम्मी, कबीर भाई के प्रोजेक्ट के बारे में तो हम सबको पता था, लेकिन ज़ारा भाभी, उन्होंने तो हमें कितना बड़ा सरप्राइज दिया है ना? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। बेगम, आज का अखबार देखा आपने? ज़ारा कबीर ने तो कमाल कर दिया। जी बिल्कुल, ज़ारा ने तो सबको चौंका दिया। बस अल्लाह करे दोनों साथ मिलकर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। रुखसार! अम्मी, अम्मी क्या हुआ बेटा? रुखसार घर में नहीं है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। नहीं है मतलब? घर में ही होगी और कहाँ जाएगी? हाँ, हमने पूरे घर में देखा, सब जगह ढूंढ लिया, अमान से भी पूछ लिया, किसी को नहीं पता कि रुखसार कहाँ है, किसी को बताया भी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम फिक्र मत करो, हम मोहल्ले में चेक करते हैं। फोन कर लो, किसी को पूछ लो। ये पैर है ना? कभी 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 नहीं, प्लीज नहीं। तुम्हारे पैरों पर ना कबीर अहमद ने अपना पूरा वजन रखकर पूरी रात सोए, खराटे ले लेकर। सिर्फ इतना करेंगे, हम आराम से इसे दबाएंगे और अब कम आराम से दबाएंगे और सुनो वादा करते दर्द कम हो जाएगा। तुम इतने अच्छे क्यों? क्योंकि तुम हमारे साथ हो। ऐसे एक बात बताओ, तुम कल रात को तो हमसे नाराज थे, फिर उस फोन के बाद क्या हुआ? पहले ये पैर वापस दो। जाना चाहती हो ना? कभी जीनत भाभी का फोन आया था, वो हमसे कह रही थी कि रुखसार को होश आ गया और बहुत जल्द घर आने वाली है। तो हमें लगा कि अगर वो घर आएगी तो हम उसे तलाक दे दें और उसके बाद हम तुम्हारे पुराने वाले घर से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी रुखसार का कुछ पता नहीं। अम्मी, हमने अपनी दोस्तों के साथ यहाँ के सारे हॉस्पिटल्स में चेक कर लिया, पर रुखसार अम्मी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। बेटी ज़ारा, तुम्हें अपनी मंजूरी के दस्तखत के साथ इस प्रोजेक्ट की फाइल को कल 12 बजे से पहले बोर्ड के ऑफिस में जमा कराना जरूरी है। 12 बजे तक अगर फाइल जमा नहीं हुई तो यही माना जाएगा कि तुमने इस जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया है। मैनेजर साहब माफ करना, आपने बहुत देर करा दी। हमें ये 12 बजे से पहले सबमिट करना था और 11:30 बज चुके हैं। सॉरी सर, लेट हो गया। जी कोई बात नहीं। हम भी साथ चलेंगे कभी। हमें भी अपना प्रोजेक्ट जमा करना है। हम चले ना साथ? तो साबित कर दिया ना तुमने कि तुम्हें तुम्हारी जिद हमारी मोहब्बत से ज्यादा प्यार है। ये देखो, गवाह उस बात की। एक बात पूछे, कबीर एक औरत को
अल्लाह, उसके रसूल और मजहब की बात माननी चाहिए या उसके शौहर की? बिना शुबा अल्लाह ताला और उसके रसूल की। क्यों? तो हम वही तो कर रहे हैं। कभी तुम्हें पता है, हमें तुम पर, तुम्हारे इरादों पर, तुम्हारे वादों पर सबसे ज्यादा यकीन है। चलो अच्छा है, डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दे दिया। कम से कम रुखसार आराम तो करेगी बेटा। समझ नहीं आ रहा है अम्मी कि आखिर रुखसार ठीक कैसे होगी। बहुत जल्द ठीक होगी, बहुत जल्द ठीक होगी हमारी बहन, क्योंकि वो उसी स्कूल के किंडरगार्टन में गई जहाँ उसने बचपन में एडमिशन लिया था। जीनत, रुखसार अपने बचपन के स्कूल में गई और ये बात उसे याद है? हाँ अम्मी, और ना सिर्फ रुखसार को अपना स्कूल याद रहा, बल्कि स्कूल जाने का रास्ता भी याद रहा। कमाल है ना जीनत, वो हम में से किसी को नहीं पहचान रही है, लेकिन उसे अपना स्कूल याद है। इसका मतलब है कि रुखसार को अपना बचपन याद आ रहा है। से ज्यादा दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। देखो, हमने सबके लिए तो शॉपिंग कर ली ना। हाँ। बस रुखसार के लिए बची है। रुखसार के लिए? हाँ, ठीक है भाई, कौन सा तोहफा? उसके लिए जो तोहफा है ना, वो कुछ खास है। कुछ याद आया? तुम्हारा बैग हम लेकर आए थे तुम्हारे लिए, तुम्हारी बच्चू। रुखसार बेटा, तुम्हें वो स्कूल याद है जहाँ तुम कल गई थी? मिसेस ज़ारा सिद्दीकी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप हमारे स्कूल में आई। हमारी पहली और बड़ी कोशिश यही होती है कि बच्चों को स्कूल आना बोझिल न लगे, बल्कि अगले दिन वो खुद ब खुद स्कूल आने के लिए एक्साइटेड रहें। जस्ट बिकॉज ऑफ यू लोगों का नजरिया बदल गया है पढ़ाई के प्रति। मैम, आई एम रियली ग्लैड, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। माशाल्लाह। वैसे ये होता है नजरिए का फर्क। अभी देखो, हमारे ऊपर 55 स्कूल चलाने की जिम्मेदारी है नेशनल लेवल पर, और तुम्हारे ऊपर कितने? 12 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। मगर अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है, तुम्हारे बारे में लिखा गया है। ये देखो, बहुत खूब। कब? अलीना। जी अम्मी। रुखसार के लिए सूप तैयार हो गया बेटा?
सॉरी अम्मी, भाई भाभी के आने की खुशी में इतने एक्साइटेड हो गए ना कि रुखसार अप्पी को तो भूल ही गए। हम अभी बना देते हैं। काश ज़ारा और कबीर की मोहब्बत के आगे ये घर भी रुखसार को इसी तरह भूल जाए। हम घर जा रहे हैं कबीर। हम अपने काम को, अपने नजरिए के टकराव को लेकर नहीं जाना चाहते हैं।